आज हम वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो नेशनल जियोग्राफी वाले पढ़ते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा जाता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें वो कुछ यूँ बनता है, बायो कहते हैं लाइफ को और डाइवर्सिटी कहते हैं इकसाम को, वैरायटी को। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आमों का मौसम आ रहा है और मार्केट के अंदर हमें कई इकसाम के आम नज़र आएंगे, जैसे पाकिस्तान का मायानाज आम, अनवर टोल, सिंदरी, काला कुल्लू वगैरह। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर बहुत सारी इकसाम के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसमें छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, और बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे कि ट्रीज़। बायोडाइवर्सिटी ना सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हमारी वर्ल्ड के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इसेंशियल है। ये हमारी वर्ल्ड की हेल्थ और उसके बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बड़ी ज़रूरी है। और इसी तरह बायोडाइवर्सिटी हमें फूड देती है, इससे हम मेडिसिन लेते हैं और इससे हमें क्लीन एयर मिलती है। और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि अगर क्लीन एयर नहीं मिले तो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह, कितनी बीमारियों की वो वजह बनती है अगर हवा के अंदर पोल्यूशन हो। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पार्टिकुलर एरिया। एक ख़ास एरिया के अंदर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट अकसाम जो है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर करते हैं? हम उस एरिया के अंदर उसके नंबर्स देखते हैं और उसके डिफरेंट काइंड्स इकसाम देखते हैं, किसी इलाके में कितनी इकसाम के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ हम जो एक स्पीशीज़ है उसके अंदर भी वेरिएशंस अकसाम कौन सी पाई जाती हैं। जैसे अभी हम मैंगो की बात कर रहे थे, मैंगो एक टाइप है ऑर्गेनिज्म की, गवा दूसरी टाइप है, बनाना तीसरी टाइप है। और मैंगो के आगे भी हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती हैं। और ये ऑर्गेनिज्म का सारा ग्रुप क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो ये 3 लाइंस जो है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के लिए करेंगे आप लोग। आगे हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं एमसीक्यूज़ के लिए। साइंटिस्ट ने तकरीबन 2 मिलियंस काइंड के ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया है और साइंटिस्ट का मानना है कि ऑर्गेनिज्म की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। साइंटिस्ट का एस्टिमेटेड आइडिया है राउंड अबाउट 25 मिलियन तक ऑर्गेनिज्म की टाइप्स हो सकती हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। बायोडाइवर्सिटी हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ जगह पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, कुछ जगह पर कम है। तो बायोडाइवर्सिटी के नंबर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स अनासर्स हैं वो हम देखते हैं। पहला क्लाइमेट, किसी इलाके की आबो हवा कैसी है। जिस जगह की आबो हवा अच्छी होगी, मौसम मोतदिल होगा, टेम्परेचर ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होगा ना कम होगा, तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाएगी। एल्टीट्यूड, सतह समुंदर से कोई इलाका कितनी ऊंचा है। पहाड़ों की चोटियाँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म कम पाए जाएंगे। और इसी तरह सॉइल टाइप, किसी इलाके की ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है। अगर ज़रखेज़ ज़मीन होगी वहाँ पर दरख्त होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा पाई जाएगी। चोलिस्तान के अंदर दरख्त कम होते हैं और बायोडाइवर्सिटी भी इसी वजह से कम होती है। राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स ऑन विच बायोडाइवर्सिटी आर डिपेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि उन फैक्टर्स के नेम लिखें जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो आप ये बताएंगे क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप। और ये सारे फैक्टर्स ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और सबसे कम जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो पोलर रीजन्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है या सॉइल टाइप होती है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थ का ये मैप देखें। अर्थ का जो सेंटर होता है 0 डिग्री वाला एरिया, ये इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ये एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। इन एरिया में क्लाइमेट अच्छा होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर फॉरेस्ट के अमाउंट जो है वो भी ज़्यादा है। और इन एरिया में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इससे ऊपर होता है टेम्परेट जोन, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इससे कम पाई जाती है और पोलर रीजन के अंदर बहुत कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर वर्ल्ड के सबसे बड़े जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि अमेज़ोन का जो फॉरेस्ट है वो इसी रीजन में पाया जाता है। और पाकिस्तान का कुछ एरिया ट्रॉपिकल जोन में आता है और कुछ एरिया जो है वो टेम्परेट जोन में आता है। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ के लिए और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इवन कि इस साल जो पेपर आया था एनुअल का, उसमें इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे। और पहला पॉइंट इसका शॉर्ट क्वेश्चन था इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है ये हेल्प करती है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी उसके बैलेंस को मेंटेन रखती है। जैसे कि इकोसिस्टम के अंदर होता है बायो जियो केमिकल साइकिल। इसकी एग्जांपल है कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन की जो अमाउंट परसेंटेज है वो भी फिक्स है, 10% होती है।
और नाइट्रोजन की अमाउंट भी फिक्स होती है, 78% होती है। ये दोनों गैसें एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आती हैं और वहाँ से दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती हैं। इस चीज़ को कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। और इसमें जो एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है वो इकोसिस्टम ने किया हुआ है। यही वजह है कि कार्बन की परसेंटेज भी सेम है और नाइट्रोजन की परसेंटेज भी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो सेम है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की? क्लाइमेट रेगुलेशन। प्लांट्स एंड एल्गी अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, इट हेल्प टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस्ड। जैसे आप लोगों ने 9th केमिस्ट्री में पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेड गैस है जो एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% पाई जाती थी। अब इसकी परसेंटेज थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, अब ये हो गई है 0.04%, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो गई है और हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो गया? पोल्यूटेड हो गया। जो प्लांट्स और एल्गी क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बायोडाइवर्सिटी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी चीज़ों का हमारा कुदरती सोर्स भी है। बहुत सारी मेडिसिन बनाने का मटेरियल इससे लेते हैं और इसी तरह मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल जो है, तमीराती मटेरियल जो है वो भी इससे लेते हैं, जैसे कि डोर्स वगैरह या कबर्ड्स वगैरह या बांस वगैरह जो बिल्डिंग बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह इससे लकड़ियाँ लेते हैं एज ए फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए। लास्ट इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बायोडाइवर्सिटी से हम मैशी फ़ायदे भी लेते हैं। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। टूरिज़्म, सियाह जो है ये बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए आते हैं। जैसे भावलपुर रीजन में बहुत ही प्यारा नेशनल पार्क है, लाल सुहांडा नेशनल पार्क, तो दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। फिर इसी तरह फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। इसमें से मटीरियल लिया जाता है मेडिसिन को डेवलप करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने ये डे डिसाइड किया है और इसका मकसद ये होता है कि लोगों को बायोडाइवर्सिटी के मतलब अवेयरनेस दी जाए, उन्हें बताया जाए कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी हिफाजत किया जाए, इसे नुकसान ना पहुँचाया जाए। इसको नुकसान पहुँचाना मतलब इनडायरेक्टली खुद को नुकसान पहुँचाना है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs दिए गए हैं। बायोलॉजिस्ट ने 2 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिए। उनमें से 0.5 मिलियन जो हैं वो प्लांट्स की इकसाम है और 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल की इकसाम है। मतलब कि 15 लाख किस्म के ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिए। और साइंटिस्ट का मानना है ये बहुत कम परसेंटेज है जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। और यही वजह है कि हर साल थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं। इतनी बड़ी अमाउंट है ऑर्गेनिज्म की, इसको स्टडी कैसे किया जाए? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन की यहाँ से आप डेफिनेशन करेंगे, इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उनके अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें एक ग्रुप्स के अंदर रख दिया जाएगा, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रख दिया जाएगा। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, उनके बारे में जानना बड़ा ईजी हो गया है। इसकी एग्जांपल आप यूँ लें, स्कूल की तमाम क्लासेस को इकट्ठे ग्राउंड के अंदर पढ़ाना इजी है, ये सबको सेपरेट क्लास के अंदर पढ़ाना इजी है। यकीनन स्टूडेंट को सेपरेट क्लासेस के अंदर पढ़ाना, उनका काम चेक करना, होमवर्क चेक करना, उनका टेस्ट लेना क्या होगा? ईजी होगा। और इसी तरह हर क्लास का सिलेबस भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए साइंटिस्ट ने 2 मिलियन काइंड ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बनाए, सब ग्रुप्स बनाए, उनको उनके अंदर अरेंज कर दिया। इस तरह इतनी बड़ी अमाउंट में जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें स्टडी करना क्या हो गया? ईजी हो गया। इस बॉक्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि कुछ लोग जो है वो बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑन एस्थेटिक बेस करते हैं। उन्हें जो ऑर्गेनिज्म प्यारा लगता है उसकी वो हिफाजत करते हैं, केयर करते हैं, उसकी डाइट का ख्याल रखते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म उन्हें बुरा लगता है उसे वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी अर्थ के लिए दोनों ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। लिजर्ड भी हमारे इकोसिस्टम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बटरफ्लाई है। और इसीलिए हमें हर तरह के ऑर्गेनिज्म की टेरिटरी की हिफाजत करनी चाहिए। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। क्लासिफिकेशन का मकसद ये है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को डिटरमाइन किया जाए, मालूम किया जाए, ताकि उन्हें स्टडी करना क्या हो जाए? ईजी हो जाए। दूसरा ये है टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं इर्तिकाई तल्लुक़ को, कि ऑर्गेनिज्म के आबाओ-अजदाद के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है। तो क्लासिफिकेशन से हमें ये चीज़ भी मालूम पड़ती है। इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs।
बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ डैश इन पार्टिकुलर एरिया. Country, organisms, oceans, forest. The correct option is beta, organism. MCQ number 2. Biologists have discovered about how many kinds of organisms? 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Correct option is beta, 2 millions. MCQ number 3. International Biodiversity Day is celebrated on 5 June, 22 April, 22 May, 14 August. करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, 22 मई. तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक. इसके अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा और कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस की. ओके, अल्लाह हाफिज़.